राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य से एक और खुशखबरी सामने आई है, जहां सरिस्का टाइगर रिजर्व की ताल वृक्ष रेंज में बाघिन एसटी 12 ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस बाघिन ने तीसरी बार शावकों को जन्म दिया है और इस खबर के बाद सरिस्का प्रशासन और वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। सरिस्का में अब बाघों की संख्या कुल मिलाकर 33 हो चुकी है और सरिस्का के उपवन संरक्षण ने बताया है कि इस बाघिन की मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए कैमरे में ट्रैप में 3 शावकों के फोटो प्राप्त हुए हैं। शावक लगभग 3 महीने के हैं जो अपनी मां के साथ विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरिस्का अभयारण्य से खुशखबरी है, बाघिन एसटी 12 ने 3 शावकों को जन्म दिया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोटा की शंभूपुरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की राह खुलती नजर आ रही है। आज यूआईटी और पावर ग्रिड के बीच हाईटेंशन लाइन को हटाने के लिए एमओयू साइन हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शंभूपुरा पहुंचे और एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से निर्माण को लेकर चर्चा की। इस दौरान नगर विकास न्यास के अधिकारी, कोटा और बूंदी जिले के कलेक्टर मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एयरपोर्ट का नक्शा देखा और जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ी बारीकियों से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान बिरला ने एयरपोर्ट की प्रस्तावित जमीन का अवलोकन भी किया। एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जहां भी एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है उसमें सबसे बेहतरीन जगह उन्हें कोटा में उपलब्ध हुई है और जमीन उपलब्ध होते ही इसके निर्माण के प्रयास शुरू किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लंबे समय से एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर कवायद चल रही थी। अभी तक जहां भी एयरपोर्ट निर्माण के काम हुए हैं वहां पर राज्य सरकार ने निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराई है, लेकिन पिछली सरकार में यह मामला राशि जमा नहीं करवाने के कारण अटक गया। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और अब जल्द एयरपोर्ट का निर्माण होगा और कोटा में बनने वाला एयरपोर्ट की सुविधा जनता को मिल पाएगी। डूंगरपुर जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन, कोतवाली थाना पुलिस और सृष्टि संस्थान की संयुक्त टीम ने शहर में कार्रवाई करते हुए मुरला गणेश के पास ईंट भट्टे से 4 श्रमिकों को मुक्त कराया है। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि डूंगरपुर शहर में मुरला गणेश मंदिर के पास ईंट भट्टे पर बाल श्रमिकों से काम कराए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर संयुक्त टीम का गठन किया गया और इसके बाद टीम ने ईंट भट्टे पर पहुंचकर दबिश दी। टीम ने ईंट भट्टे पर काम कर रहे मजदूरों की उम्र का सत्यापन किया तो 2 बालिकाएं और 2 बालक ऐसे मिले जिनकी उम्र 14 से 16 साल के बीच थी, जिस पर टीम ने चारों बाल श्रमिकों को अधिगृहित कर लिए और उन्हें लेकर बाल कल्याण समिति कार्यालय पहुंचे, जहां अध्यक्ष भावेश जैन के समक्ष बाल श्रमिकों को पेश किया गया। बाल कल्याण समिति ने बाल श्रमिकों को बालक गृह और बालिका गृह भेजने के निर्देश देते हुए उनके परिजनों को बुलाने के निर्देश दिए। वहीं बाल श्रम कराने वाले ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराने के भी निर्देश दिए गए। जयपुर में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। ये कर्मचारी 24,797 पदों पर हो रही भर्ती के प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का कहना है कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती हो रहा है, हम इसके खिलाफ हैं और पूर्व में हमसे समझौता हुआ था और भर्ती में समझौते का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में जगह जगह पर गंदगी फैल गई है। हालांकि सफाई कर्मियों के एक गुट ने अपने आप को आंदोलन से अलग कर लिया है, इसलिए कुछ इलाकों में कचरा उठाया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में कचरा जमा होने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी क्षेत्र से 14 जनवरी को लापता हुई 22 वर्षीय युवती को परिवार के लोगों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के बावजूद करीब 2 महीने तक ठंडे बस्ते में डाल रखा। इस पर पीड़ित परिवार ने उप जिला प्रमुख विकास बामनिया से सहयोग के लिए संपर्क किया तो बामनिया ने खुद में ही अपने स्तर पर पीड़िता को बिहार के 82 थाना क्षेत्र के असाजा मैलिया पंचायत से
पुंडाल गांव से सुरक्षित छुड़ा लिया और परिजनों को सौंप दिया। युवती को छोटू यादव नाम का युवक धोखा देकर ले गया था और मारपीट कर जबरन अपने साथ रखा। छुड़ा कर लाई गई युवती ने चौंकाने वाली बात कही कि वो युवक उसे भागलपुर में 5 लाख रुपए में बेचने वाला था। इधर युवती के पिता का आरोप है कि वो जब बेटी को तलाशने के लिए पुलिस से मदद मांगने गया तो उससे 20,000 रुपए मांगे गए। युवती ने उस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से भी युवतियों के फंसे होने और बेचने की आशंका जताई है। पीड़िता के भाई ने बताया कि बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट 17 जनवरी को ही दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी पुलिस उसे तलाश नहीं पाई। जब बहन का फोन आया और उसने बताया कि वो मुसीबत में है तो फिर पुलिस के पास मदद के लिए गए, लेकिन पुलिस ने 20,000 रुपए मांगे। इसलिए उपजिला प्रमुख विकास बामनिया से मदद मांगा गया। मकराना के विधायक जाकिर हुसैन गैसावत को धमकी देने और गाली गलौज करने के मामले में विधायक जाकिर हुसैन गैसावत डीडवाना जिला कलेक्टर और एसपी से मिले। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाते हुए इस बात पर नाराजगी भी जताई कि पुलिस ने मात्र 45 मिनट में ही आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जाकिर हुसैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही आरोप लगाया है कि पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में आकर आरोपी को बचाने में जुटी है। उन्होंने कहा, धमकी देने वाला शख्स राजेंद्र चौधरी पूर्व सांसद और भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का करीबी कार्यकर्ता है। इसी कारण उसके हौसले बुलंद हो रखे हैं और इसी कारण पुलिस उसे बचाने में जुटी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज सवाई माधोपुर के दौरे पर हैं। दिया कुमारी ने झूमर बावड़ी पहुंचने पर विभागीय अधिकारी और भाजपा के पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। दिया कुमारी ने पर्यटन विभाग के तहत होटल झूमर बावड़ी में हुए विकास कार्यों का अवलोकन किया और साथ ही विभागीय अधिकारियों से क्षेत्र में लगातार कराए जा रहे विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। दिया कुमारी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर त्रिनेत्र गणेश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। उन्होंने त्रिनेत्र गणेश के मंदिर में मार्ग में वर्तमान सुविधाओं का भी जायजा लिया और मौके पर उपस्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर के दर्शन करने वाले आने जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, संकेतक, सुगम यातायात जैसी मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए। वाइल्ड लाइफ का अनुभव अपने आप में अलग होता है। इसी अनुभव को लेने के लिए बड़ी तादाद में पर्यटक सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर भ्रमण पर आते हैं। रणथंभौर भ्रमण पर गए पर्यटकों को एक ऐसा ही रोमांचित करने वाला दृश्य बीते दिन देखने को मिला, जब रणथंभौर की बाघिन रिद्धि ने महज 1 मिनट में ही एक जंगली सुअर के बच्चे को अपना शिकार बना लिया, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। दरअसल मंगलवार को रणथंभौर के जोन नंबर 3 में पर्यटकों को बाघिन और उसके शावक के दीदार हुए थे। पर्यटकों को बाघिन तालाब इलाके में दिखाई दी थी और इस दौरान बाघिन और उसका शावक एक साथ दिखे। तभी अचानक से एक जंगली सुअर का बच्चा बाघिन और शावक के बीच में आ गया। इस दौरान बाघिन ने जंगली सुअर के बच्चे पर हमला बोल दिया और महज 1 मिनट में ही बाघिन ने जंगली सुअर के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। डूंगरपुर के वासुआ गांव में एक घर में घुसकर पैंथर के हमले की घटना हुई है। घर में घुसकर पैंथर ने 5 लोगों को जख्मी कर दिया। लोगों ने सूझबूझ से पैंथर को घर में बंद कर दिया। 3 घंटे के इंतजार के बाद ट्रैंकुलाइज टीम ने शूटर डीबी शर्मा मौके पर पहुंचे और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इधर वन विभाग की टीम पैंथर को लेकर डूंगरपुर पहुंची, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। डीएफओ रंगास्वामी ने बताया कि पैंथर वन क्षेत्र में सुरक्षित मुक्त किया जाएगा। नाम क्या है? हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। टाउन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा ने बताया कि अवैध हथियारों और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गश्त के दौरान सीतापुरा बाईपास रोड पर एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो उसके पास लोडेड अवैध देसी पिस्टल मिला। पुलिस ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद कर मौके से प्रेम कुमार नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी की दूसरी सूची का कभी भी ऐलान हो सकता है। 15 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार चुकी है, जबकि शेष 10 सीटों पर राजस्थान में उम्मीदवार घोषित करना अभी बाकी है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर शहर से संभावित नामों में कई ब्राह्मण चेहरे सामने आ रहे हैं। इनमें घनश्याम तिवाड़ी, प्रोफेसर प्रकाश शर्मा समेत कई चेहरे हैं। जयपुर ग्रामीण से जाट चेहरे के रूप में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए लालचंद कटारिया का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि राजपूत चेहरे में श्रवण सिंह बगड़ी, राखी राठौड़ जैसे नाम हैं। सवाई माधोपुर से अलका गुर्जर या अन्य गुर्जर महिला नेता को टिकट मिल सकता है, तो वहीं दौसा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा, पूर्व RAS का नाम सामने आ रहा है। मौजूदा सांसद रही जसकौर मीणा की बेटी अर्चना मीणा का नाम भी आगे चल रहा है, और इनके अलावा रामनिवास मीणा, जिन्होंने डोटा भीम से विधानसभा चुनाव लड़ा था और उनकी हार हुई थी, उनका भी नाम चर्चाओं में है। जिन 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है, उनमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, इसके अलावा गंगापुर, झुंझुनू, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और राजसमंद लोकसभा की सीटें शामिल हैं। और कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। पहली लिस्ट में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेताओं को लोकसभा उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति को लेकर हमारी संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और लगता है कि लोकसभा की तैयारियां बिल्कुल पूरी है। काफी लोग आए हैं यहाँ पे सचिन जी से मिलने के लिए। उत्साह भी है कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट को लेकर। सचिन जी, कांग्रेस की जो फर्स्ट लिस्ट है वो आ गई है, क्या सोच समझ के टिकट्स दिए गए हैं? वैभव गहलोत का नाम है, करण सिंह उचियाड़ा का नाम है, हरीश मीणा का नाम भी है। पार्टी ने पूरा अध्ययन किया है, नेताओं से, वर्कर से फीडबैक लिया है, और 10 साल से जो भाजपा के सांसद हैं उनके खिलाफ जनता में काफ़ी एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो फीडबैक लोगों से चर्चा करने के बाद सर्वेज करवाए हैं एंड कंसेंसस बना के, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है तो जो सबसे उपयुक्त है, जो सबसे विनेबल कैंडिडेट है, उसको पार्टी ने उतारा है। और जो 10 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं और मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर हम लोग वहाँ पे बीजेपी को हराने में कामयाब रहेंगे। देखिए, हम सुनीता जाटव का देखते हैं, न्यू फेस है, भरतपुर से है, या हम देखते हैं कि राहुल साल की जी, और दूसरा राहुल कसवाहा का देखता है, काफी अच्छी पकड़ है, करण सिंह उचियाड़ा है, या वैभव भी है। वैभव भी जोधपुर से जाके जालोर कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कास्ट अरिथमेटिक प्लस सर्विस एंड यंग फेसेस, ऑल फैक्टर्स आई थिंक इसमें हर पार्टी करती है, लेकिन हम लोगों ने इस बार सोचा कि थोड़े यंग लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, और जिन लोगों ने 5 साल काम किया है, इसी लास्ट में सब लोग मांगते हैं, लेकिन जिन्होंने वर्कर्स को समझा है और जिन्होंने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किए हैं, अपनी एक पहचान बनाई है, उन सब लोगों को मौका मिले। और अभी हमको 15 सीटें और देनी है, तो इसी तरह मुझे लगता है कि और ऊर्जावान ग्रास रूट्स में पकड़ रखने वाले लोगों को पार्टी मौका देगी। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई बार ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है आप भी लड़ सकते हैं चुनाव, और लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे आप है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है। नहीं, वो तो देखो डिपेंड्स, पार्टी का निर्णय लेती है। हमने अपना फीडबैक दिया है और उद्देश्य चुनाव जीतने का है, जितवाने का है, अच्छा प्रचार करने का है। मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है छत्तीसगढ़ की, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है चुनाव लड़ाने का, चाहे विधानसभा का हो, तो मैंने वो चुनाव लड़ा था। पार्टी में काम मैं वो कर रहा हूँ, सरकार में होता हूँ तब सरकार में हम लोग काम करते हैं, वो निर्णय पार्टी का है। लेकिन आज हमारा फोकस ये है कि 10 साल में जो बीजेपी की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, जो उनके कंटिन्यूस फेलियर्स हैं, आज भी उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कभी CA लेके आ रहे हैं, कभी धार्मिक मुद्दों को बल देते हैं, तो जो धरातल के इश्यूज, पब्लिक इश्यूज हैं, उस पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि नौजवान, रोजगार, महंगाई, निवेश, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर चर्चा हो और 10 साल का जो रिकॉर्ड है उस पर हम चुनाव लड़ें, तो मुझे लगता है एनडीए, हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप का जो चुनाव है, उसमें हम लोग कामयाब रहेंगे। वन मोर क्वेश्चन, जो बांसवाड़ा है वहां से द भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी हैज डिसाइडेड टू, उन्होंने अपना, राजकुमार राउत इज सेइंग कि हम अकेले लड़ेंगे, और वहां पे आपको प्रॉब्लम है क्योंकि योर पर्सन हैज क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी। तो जो ट्राइबल वोट बैंक है, क्या आप राउत के साथ अलायंस करेंगे? कोई इस तरह से चर्चा है? देयर इज अ कमिटी फॉर्म्ड इन द AICC, वो ही अलायंसेस पे डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के साथ। अब तक हमारी जो इंडिया अलायंस हैं उसमें वो दल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हर पार्टी को एक फ्रीडम है चुनाव लड़ने का। लेकिन हमें चाहते हैं कि हम लोग अपने जो हमारा
पब्लिक इश्यूज़ को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो गारंटीज़ दी हैं, चाहे वो MSP की गारंटी की बात करी हो, चाहे ट्राइबल्स की बात की हो, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी होने के नाते हमने वो कमिटमेंट्स किए हैं। अगर उससे कोई सहमत होता है तो हम मिलकर आगे काम करने को तैयार हैं। लेकिन सीट एडजस्टमेंट्स, नेगोशिएशन, सीट शेयरिंग के लिए अलग कमेटी बनी हुई है, वो अपना काम कर रही है। ये बात सच है कि 1-2 साथियों ने हमारा साथ छोड़ा, लेकिन अभी भी 24 पार्टी इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस का वोट शेयर 2019 में 65% था, NDA का 35% था। तो ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है। लास्ट क्वेश्चन आपकी सीट को लेकर, सवाई माधोपुर टोंक में हरीश मीना इज नाउ द ऑफिशियली द लोकसभा कैंडिडेट, सो व्हाट इज योर रोल गोइंग टू बी? आर यू थिंकिंग ऑफ स्टैंडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, और आर यू गोइंग टू बी, बिकॉज इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टोंक एट वन लेवल? विधायक चुनकर आए 2 महीने पहले और उस जिले से कांग्रेस को जिताना मेरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ उस जिले से, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग उम्मीदवार उतारें सारे ही हमारे उम्मीदवार हैं, सब यूनाइटेडली लड़ेंगे, सबको जिता कर लाएंगे। और पिछले 2 चुनावों में हम लोग अपना खाता नहीं खोल पाए थे, तो ये बात हम सब कार्यकर्ता जानते हैं। इसलिए हम लोग पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है भारी बहुमत के साथ हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताएंगे वहाँ से। थैंक यू सो मच। I'm just going to जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉक्टर संगीता आर्य के आवास पर एसीबी ने छापेमारी की। संगीता के पति निरंजन आर्य रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। वो मुख्य सचिव CS रहे हैं। जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तब निरंजन आर्य उनके सलाहकार थे। संगीता आर्य की नियुक्ति पिछली गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई थी। संगीता ने 14 अक्टूबर 2020 को मेंबर के रूप में पदभार ग्रहण किया था। संगीता आर्य सोजत से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और एसीबी के एडिशनल SP सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम सरकारी आवास पर कार्रवाई की और एसीबी की टीम ने संगीता आर्य के घर पर छापेमारी की। एसीबी ने संगीता आर्य से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भर्ती और कांग्रेस नेता गोपाल केसावत के बारे में पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद एसीबी की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई। दरअसल 8 महीने पहले EO भर्ती के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। कुल 40 लाख रुपए रिश्वत मांगे गए थे और एसीबी की जांच में 25 लाख में डील फाइनल होना सामने आया था। इस मामले में जयपुर एसीबी और सीकर की टीम ने गोपाल केसावत सहित 4 दलालों को 18.5 लाख रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया था। सीकर एसीबी को 2 परिवादियों से 7 जुलाई को शिकायत मिली थी। 2 अभ्यर्थियों को EO भर्ती मेरिट में लाने के लिए आरोपी अनिल कुमार ने 40 लाख रुपए मांगे थे। इनमें 25 लाख रुपए पहले और बचे 15 लाख रुपए काम होने के बाद देने की बात कही गई थी। हमारे यहाँ एक प्रकरण दर्ज हुआ है 191-23, जिसमें अनुसंधान के संबंध में यहाँ आ जाए और सदस्य मैम संगीता आर्य मैम से इस संबंध में आवश्यक जो भी अनुसंधान है वो किया गया है। ये 191/23 हमारे यहाँ पे विकास कुमार के द्वारा, परिवादी के द्वारा एक कराया गया था, जिसके अंदर हमारे पहले 4 इसके अंदर जो है कार्रवाई के अंदर गोपाल के साथ में इसमें अरेस्ट हुए थे। उस समय भरतपुर में NHAI के कर्मचारियों ने पूर्व PWD मंत्री भजनलाल जाटव के अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। NHAI के कर्मचारियों ने JCB की सहायता से पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया। अतिक्रमण को लेकर पूर्व मंत्री को 5 मार्च को नोटिस दिया गया था। वहीं समय सीमा खत्म होने के बाद NHAI ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछली सरकार में मंत्री रहते हुए NHAI के नियमों की अनदेखी कर दबंगई से आमोली टोल प्लाजा के पास बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण यानी कि PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम और पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से संवाद भी किया। वंचितों को वरीयता के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया है। देश भर के 500 जिलों से 3 लाख लाभार्थियों को ये लाभ मिल पाएगा। इसी क्रम में 1 लाख ऋण सैंक्शन भी किए जाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड और PPE किट भी बांटे जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।